नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं जागेश्वर यादव। जागेश्वर यादव ना तो कोई सेलिब्रिटी हैं, ना ही वो किसी छत्तीसगढ़ी फिल्म के एक्टर हैं और ना ही कोई पॉलिटिशियन। वो पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल क्षेत्र के विशेष पिछड़ी जनजाति के आदिवासियों को विकसित करने, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और जागरूक करने के लिए अपने जीवन के 45 साल दे दिए हैं। और ये 45 साल उन्होंने केवल और केवल उनके पीछे उनके डेवलपमेंट में दिए हैं और लगातार एक सोशल वर्कर के रूप में अपनी भूमिका विशेष पिछड़ी जनजाति जैसे कि बिरहोर जनजाति और कोरवा पहाड़ी कोरवा जनजाति के पीछे अपने पूरे 35 साल लगाए हैं। इस पूरे 35 साल का एक तरीके से इनाम भी उन्हें मिल गया है, क्योंकि अब उन्हें उनके इसी कार्य के लिए पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। मैं बहुत विलंब ना करते हुए सीधे जागेश्वर यादव जी से ही मुलाकात करवाती हूँ। जागेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सबसे पहले तो IND24 की पूरी टीम की तरफ से आपके इस पूरे कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पद्मश्री सम्मान आपको जो मिला है उसके लिए शुभकामनाएं। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि कैसा लग रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जब आपको ये सम्मान मिला, पद्मश्री सम्मान, कैसा महसूस हुआ उस वक्त आपको? मुझे राष्ट्रपति महोदया जब पुरस्कार दिए तो मुझे अच्छा लगा और वहाँ सब हुए, बातचीत किए और फिर हमने वहाँ से चला आया घर। मेरे को यही अच्छा हुआ कि इसमें मेरे कार्य को देख के आगे वाले हमारे भाई लोग भी थोड़ा उत्साह हो कि हम लोग को वह आगे ऐसा कार्य करना हो। ऐसा भी कुछ लोगों के मन में भाव आया है और मैं अपना काम तो कर ही रहा हूँ। जब 80 से मैं शुरू किया तो बहुत सी इस जनजाति जो हमारे जसपुर क्षेत्र में ये जंगल वनों में घास फूस की झोपड़ी बनाकर अपने भोजन की तलाश में रात दिन यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। उनकी वास्तविक रहने के लिए घर नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था और जब मन लगे तब यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। कुछ तो झोपड़ी है, झोपड़ी को क्या, जहाँ उनकी रोज की मिले खाने पीने के लिए वो यहाँ वहाँ ऐसे घूमते थे। और मैं इनको देखा तो जब भी हमारे गांव में आते हैं, इधर उधर जा रहे थे रोज़ रोज़, तो मैं उनको पूछा कि आप लोग का क्या है, कैसे है। तो उन्होंने बोले कि हमारे घर नहीं है, ज़मीन जगह नहीं है, हम लोग ऐसे ही जीवन से, मेरे बाप दादा से हमारे बिरहोर जाति यहाँ वहाँ जंगल में कंदमूल खा के वन वो खा खो के अपना जीवन बिताते आ रहे हैं। तो हम लोग का कोई विशेष नहीं मिला है, ना घर है ना कुछ नहीं है। हम लोग घास फूस की झोपड़ी बना के जंगल के किनारे, बस्ती से बाहर जंगल के किनारे हम लोग का झोपड़ी रहता है, वहीं हम लोग दिनचर्या बिताते हैं और घूमते रहते हैं। ऐसे उनसे हमारी चर्चा हुई और हमने देखा तो बोला ठीक है। उनकी स्थिति को देख के मुझे बहुत दया आई। तो हमारे घर परिवार से भी वो लोग आते थे रस्सी बेचने, वो तो बात हुआ सभी से, पिताजी लोग से भी। तो हमारे बड़े भैया हरी है, मेरा एक बहन बड़ी है लक्ष्मी, और मेरे सुपुत्र महेंद्र है, मेरे घर वाली सुशीला है, हम लोग सबका थे। तो इनको एक दिन मैं उनसे कुछ चर्चा किया तो लोग कहे कि भाई इसका तो कोई घर घाट है नहीं, रहते भी नहीं हैं, तो इनको संगठित करना दिक्कत होगा। लेकिन मैं बोला भाई ऐसा नहीं, किसी को अगर थोड़ा रास्ता बताया, सहयोग दिया जाए तो हो सके इनकी ज़िंदगी बन जाए। और मैंने वो प्रयास किया, उनसे मिला भी, गांव में बार बार गया, थोड़ा सा तो तकलीफ हुआ
अब इतने युग से जैसे कोई किसी से आ जाता है तो डर भय रहता है, भाई कौन है क्या है, मैं उनके सामने क्या बोलूँगा, ऐसा लगता है। वो भी हमारे बीच में थोड़ा संकोच से बातचीत किए धीरे से। तो एक बार, दो बार, तीन बार गया, चार बार गया, बार बार हमने उनके यहाँ थोड़ा एक एक घंटा समय समय पर आना जाना करता रहा कुछ लोग से। बाद में उन्होंने थोड़ा सा हमसे बात करने लगे। एक आध हफ्ते के बाद, एक आध महीने के बाद हमने पीछा नहीं छोड़ा उनका स्थिति देखकर, भाई देखो इनको क्या करना है। तो हमने उनको बातचीत किया, समझने लगे कि ठीक है रह जाएंगे स्थायी, कार्य कि घूमते घूमते तो हमारा बाप दादा से ऐसे ही है। तो अब हम लोग भी देख सोच रहे हैं अगर आप बोल रहे हैं तो स्थायी हो जाएंगे, लेकिन हम लोग का खाने पीने रहने बसने का भी तो होना चाहिए, घर कुरिया। तो ऐसे कह के उन लोग कुछ दिन तक 6 महीना साल भर में फिर उसी स्थान में आ गए बिरहोर घूम घाम के। और फिर उनको ऐसे करते करते हमने प्रयास किया और वो रहना शुरू किए। तो फिर हमने उनके लिए बोले कि भाई अब इसके लिए क्या किया जाए। तो उनको पूछा मैं और आपके समाज कहाँ हैं। तो कुछ लोग जानते भी नहीं हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते थे अपने परिवार कहाँ हैं कैसे नहीं। तो कुछ लोग बताए, उससे हमने कई क्षेत्र में गया आया, उनसे बातचीत किया। तो सब कोई बोले कि इतना युग तो बीत गया, हमारे बिरहोर को कोई ऐसा बात तो नहीं किया है। तो आप अगर कर रहे हैं तो ठीक है, हम लोग रह जाएंगे। तो थोड़ा सा उनको भय भी लगा कि भाई ये आदमी कैसे हम लोग को संपर्क कर रहा है। मैं उनको अच्छे से समझाया। बाद में उनके रहने के लिए व्यवस्था कराई और उसी में उनके गांव किनारे झोपड़ी बना कर रहने लगे। साल 6 महीना 2 साल ऐसा हर क्षेत्र में हमने घूमा और उनको रोज घूमते थे वो बंद कर दिए हैं और स्थायी रहे। रहने के बाद कुछ लोगों से भी अवगत कराया। तो लोगों ने बोले कि ठीक है, ये लोग तो रहते भी नहीं हैं बिरहोर लोग, अगर रह जाएंगे तो हम लोग कुछ प्रयास करेंगे। फिर हमने और आगे लगातार संपर्क करते रहे सभी से। वो थोड़ा आर्थिक स्थिति मेरा भी कमज़ोर था, मेरी घरवाली मजदूरी करने जाती थी और मेरे पिता सब लोग, मेरा भी आर्थिक बहुत कमज़ोर था। तो मैं जैसे भूख को जानता था वैसे ही उनको भी सोचा कि भाई इन लोग भी ऐसे बेचारे लोग अन्न के लिए तड़पते होंगे। उससे मुझे दुख आया और वो प्रयास किया। जागेश्वर जी, आगे और भी हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं मेरे इन सारी बातों को लेकर। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि घर पे कौन कौन रहता है आपके? मेरे घर में पिताजी हैं, मेरी घरवाली है, मेरे बहू बेटा है, नाती पोता है और मेरे बड़े भैया हैं, भाभी हैं, भतीजा लोग हैं। हम लोग सब एक। ये लोग कभी भी अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को सिक्योर करते हैं और अपने लिए कार्य करते हैं। आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए कर रहे हैं। एक लंबा 45 साल का वर्ष आपने दे दिया है। कैसे दिमाग में आया ये सब आपके? ये दिमाग में तो ऐसे आया कि उनकी रोज दिन का आना जाना और उनका दुख दर्द को मैं देखा तो मुझे दया आई कि भाई ये लोग भी कुछ अगर कहीं रह जाते तो इनका भी व्यवस्था ठीक होता। कुछ इधर उधर घूमने की वजह से मैं वैसे कह के उनको एक मेरे मन में आया और हमने ये काम को उनको किया। ये विशेष पिछड़ी जनजाति है, बिरहोर जनजाति, पहाड़ी कोरवा जनजाति, ज़रा इनके बारे में जानकारी दीजिए, बताइए इनके बारे में। आज भी लोगों को पता नहीं है क्योंकि कि किस तरीके से ये अपना जीवन यापन पहले किया करते थे। थोड़ा जानना चाहेंगे आप? देखिए, पहले इनके जीवन के बारे में किसी को कोई पता नहीं था। हमने बहुत से लोगों को कोई पता नहीं था बिरहोर कौन सा जाति है, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इसके विषय में किसी को पूर्ण जानकारी नहीं था। जानते भर थे कि बिरहोर जो है
ये गांव से वो गांव, वो जंगल से वो जंगल, जाते इसको जान रहे थे लोग, जी जी जी। और गांव के लोग भी और लेकिन उनकी वास्तविक उनका दुख दर्द को नज़दीक से कोई नहीं समझा। किस तरीके की स्थिति थी उस समय? एकदम झोपड़ी में रहते थे और एकदम वस्त्र भी ज़्यादा नहीं था, छोटा सा लंगोट उंगट लगाए लोग है, गरीबी परिस्थिति में ये रहते थे। हमने ये भी सुना है कि वो जो आम लोगों को देखते थे तो बिल्कुल डर के भाग जाते थे वो लोग पहले, बहुत शुरू में। देखिए ये बात सही सच है। अगर हम लोग जा रहे हैं, किसी लोग का वो पाँव दिख गया या जूता का निशान दिख गया, तो बिरहोर उस रास्ते को काट देंगे, अलग रास्ता से जाएंगे। ऐसा क्यों? उनको कुछ भय था होगा, किसी कारण से भय था होगा, हैं? कोई भी भय होगा या वो लोग से थोड़ा डरते थे होंगे, इसलिए वो भी करते थे। ये जनजाति के लोग जो हैं, ये विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग आपके संपर्क में आए कैसे, और इनके उत्थान का संकल्प आपने कैसे लिया? इन लोग को मैं जाके इनसे मिला भी और उनकी सारी दुख दर्द को बताया, और उन लोग भी बताए, तो बोले कि हमारा अगर कोई आप अगर ऐसा कर देते, हमारा जुग जुग में तो किसी से कोई हम लोग का परिचय नहीं है ना, कोई पूछते भी नहीं है कि हम लोग का दुख दर्द को कोई के बिरहोर क्या है, वैसे कुछ जानते नहीं। ये सब बोले तो मैं ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, प्रयास करूँगा, लेकिन स्थायी रहो। हर व्यक्ति अपने लिए कुछ ना कुछ सोचता है, बचपन से उसका एक सपना होता है कि मैं ये बनूंगा, ये करूंगा। आपने कभी कुछ सोचा नहीं था आपके लिए? मुझे वो सब नहीं चल लगा। मुझे तो जब बिरहोर को देखा तो मैं उसी को, अपना घर बार को भी चिंता नहीं किया। मैं उनका, मेरे मन में आया कि ये भी हमारे भाई हैं, ये तपलीत हैं, बेघर बार हैं, इनको भी होना चाहिए, इनको भी लाभ मिलना चाहिए, ये भी अपना जीवन रोटी अच्छा चलाएं और इनके बाल बच्चे भी बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें। मेरा ही मन हुआ। आपके इस सामाजिक कार्य में परिवार का कितना सहयोग मिला आपके? देखिए बीच में तो भयानक गाली गलौज दिए। हाँ ठीक ठीक। कहे कि तुमको पढ़ाए लिखाए, हमारे भाई लोग, तुम भैया भी बोला हरी कि तुला हमें धांगर रह रह के पढ़ाए लिखाए, और सब भूती कर करके बहुत मेहनत करे ना, आज तो हमारा बढ़िया बूता नहीं करके तो उमन कर पीछू जाता। तो कई प्रकार का बात आया, संघर्ष हुआ, सब कोई गाली दिए, लेकिन मैं किसी का बात को नहीं माना। हमने कि ये बिरहोर भाई को, ये हमारे परिवार हैं, इनको भी सुख मिलना चाहिए, मैं उनको अच्छे देखने के लिए, और हमारे वो सुख से जिए, गांव ना भटकें, इसको देखकर मेरे मन में एकदम प्रण के लिए कि जब तक ये समाज को सामने नहीं लाऊंगा और अच्छे एक दूसरे को अनुभव नहीं होगा, तब मैं कुछ नहीं करूंगा। कई काम हुआ था, मेरे घर वाले लोग बताए कि तुमको तो नौकरी लग रहा है, जाओ, हैं? तो मैं उस बात को उनको मानबे ही नहीं किया, और नौकरी चाकरी का बातें ही नहीं किया। हमको सिर्फ बिरहोर दिख रहा था, उनकी दैन दिशा, उनकी कल्पना, उनकी बच्चों के रुदन, भूख से पड़ रहे थे, पानी में, वर्षा में, पेड़ के नीचे सो रहे थे, ये सारी कष्ट को देखकर मुझे उन्हीं के ऊपर ज़्यादा चिंता हुआ कि इनको भगवान कब इनको अच्छा घर मिलेगा, इन लोग अच्छा खाएंगे पिएंगे और ये समाज में अच्छा होंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे। मेरी यही उद्देश्य था। जागेश्वर जी, आप चप्पल नहीं पहनते हैं कहीं समारोह में या कहीं भी जाते हैं कार्यक्रम में, तो भी आप चप्पल नहीं पहनते हैं। यहाँ तो लोग घरों से बाहर निकलने से पहले बिना चप्पल के निकल नहीं पाते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? कुछ कोई नहीं है, इसका कोई रहस्य नहीं है, ना कोई व्रत नहीं है। मैं बचपन से जूता चप्पल नहीं पहनता हूँ। उस समय तो जूता चप्पल हमारे समय में कम था, ये तो अभी सब बच्चे तक जूता हुआ है, कुछ दिन में नहीं था। ये अच्छे से आपका पिताजी को पूछिएगा, गांव के लोग चप्पल जूता तो ऐसे ही नहीं पहनते थे। तो मेरे आदत भी हो गया, और ये खाली पैर में मुझे बड़ा आज़ाद आया, क्योंकि बिरहोर के साथ पहाड़ पर्वत नदी नाला भाग दौड़ करने में अच्छा लगा उनके साथ। और मेरे खाली पैर है, उनका भी खाली पैर है।
तो एक तरीके से वो नहीं पहनते तो आप भी अब नहीं पहनना छोड़ चुके हैं। वैसे तो उनके नहीं पहनने से मैं नहीं पहनूंगा ऐसा तो बोला नहीं हूँ, मेरे को स्वाभाविक से मैं खाली पैर चलता हूँ। पद्मश्री सम्मान आपको मिल गया है आपके इतने बड़े कार्य के लिए, क्योंकि 45 साल अपने पूरे दे दिए हैं और पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। क्या लगता है कि जिम्मेदारियां अब और बढ़ गई हैं आपके लिए? हाँ, जिम्मेदारी तो थोड़ा बढ़ा कि भाई अब ये है, इनके लिए और क्या किया जाए, इस समाज के लिए और आगे इनको कैसे ले जाना है, कैसे इन लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, इनकी घुमंतु प्रवृत्ति कैसे ख़त्म होगा और उनके मन से दूर होगा, और ये शिक्षा में कैसे जुड़ेंगे। मैंने स्थाई के बाद स्थाई और शिक्षा तो ज़रूरी है, हमने शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान दिया कि लोग पढ़ लिख जाएंगे, कुछ आएंगे जाएंगे तो अपने आप को सब कुछ अनुभव होगा, तो इसीलिए हमने स्थाई और शिक्षा में ज़्यादा जोर दिया। इसके अलावा आपने जो भ्रूण हत्या है, शिशु भ्रूण हत्या है, इस तरह की चीज़ों पे भी बहुत काम किया है। किस तरीके से काम किया है उसके लिए, और आश्रम बनाया है आपने, उस आश्रम में किस तरीके से आप इन लोगों को समझाते थे कि मुख्य धारा से ये जुड़ें, डरे ना और जागरूक होएं? शुरू शुरू में दिक्कत तो आती होगी। हाँ, बहुत आया। आश्रम स्कूल खोल दिया, कभी जिंदगी में ही लोग तो देखे ही नहीं थे स्कूल आश्रम। तो हमारे गिरिग्राम भितघारा में पहला बिरहोर आश्रम बनाया और हमने बच्चों को धीरे धीरे समझा के लाया जी। तो कभी तो ये आए नहीं थे तो दिक्कत बहुत हुआ, उनको समझाया, फिर धीरे से वो लोग रहना शुरू किए, फिर चले गए। सुबह लाए तो शाम को भाग जाते थे, शाम को लाए तो रात को भाग जाते थे। तो अधिकारी अधीक्षक और सभी हम ही लोग सब भी एक बड़ा चिंता हुआ था कि इनको हम लोग कैसे आकर्षित करें, कैसे इनको समझाएं। तब धीरे धीरे बच्चे आने लगे, अच्छा अच्छा खाने के लिए दिए, उनके माता पिता को भी खिलाए। तो बोले ए दे हमके तो आप बढ़िया हमार गुरु खाना हमार बाबू जगेश्वर हर ए दे बढ़िया बढ़िया खाए पिए बर देता है, हमार लोग निरकाला दाल भात देता है, हमें तो आगू भूखे मरत रहन, कनकी कोढ़ा खात रहन। अब तो हमर ला दे बने बने लोग निरकाला देते हैं और आश्रम आथन तो हम लोग खाए बर देते। तो अब हमन छुआ ला भेज बेच करब, लेकिन गुरुजी जगेश्वर तो रहबे तब। अच्छा, भरोसा नहीं रहबे तो नहीं बने। तो मेरा लड़का महेंद्र जो है और सुदर्शन, ये उनको भी मैं आश्रम में बच्चों के साथ सुलाया, उनको भय दूर करने के लिए। देख मेरे लड़के लोग भी आपके बच्चे के साथ हैं, तो हाँ हमार गुरु कर बेटा मन तो वहाँ हैं। उनको भय दूर हुआ, कुछ ना कुछ अंधविश्वास गांव में रहता है ना। हाँ, तो सब धीरे धीरे प्रयास किए, बच्चे पढ़ने लगे। फिर दूसरा आश्रम हम धर्म जायगढ़ में खोला 100 सीट का, वहाँ भी उनका बच्चे गांव-गांव में जाके समझाने लगे। फिर आश्रम में लाए, फिर बोले कि देख कोई भी हो जाएगा तो तेरे को बींध के मरवा देंगे, हमारा बच्चे अगर कुछ हो गए तो। इतना दिन तो कोई नहीं पूछ रहा था तुम कैसे ले रहे हो इसको। तो मैं बोला मैं जिम्मेदारी हूँ दाऊ, तुमन के लोग लड़का ला पढ़ी लिखी तो बने नौकरी करही। तो बहुत संघर्ष के बाद समझने लगे। अब तो हमें भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार को और शिक्षा विभाग सभी को बहुत बहुत आभारी धन्यवाद देता हूं कि आज बिरहोर लड़की कॉलेज पहुंच गई हैं और पढ़ाई में सबसे लड़कियां टॉप में आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं पढ़ाई में। अच्छा, मैंने उद्देश्य ही रखा था स्थायी स्वास्थ्य और शिक्षा, यही मेरा कल्पना था, वही तीनों मेरा सफल की ओर तो हो आपने गया। 45 साल भी तो दिए हैं। हाँ, जाने और भी सोच रहा हूँ कि इनके लोग भी अच्छा पढ़ें और थोड़ा डॉक्टर भी बने और उच्च पद में जाएं। और इनकी विलुप्तता होने का मुख्य कारण था स्वास्थ्य की कमी। अच्छा, ये खाने पीने की कमी, कुपोषण के, कहीं भी गए पेड़ के नीचे परसोए, बारिश में परसोए, तो माताओं को भी कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। आप लोग सब जानते हैं माता लोग का क्या परेशानी, उससे भी इनकी कोई गर्भ समाप्त होता था, कुछ बच्चे जन्म होते ही असुरक्षा के कारण ख़त्म हो जाते थे, कुछ माताएं ख़त्म हो जा रहे थे।
इसका मुख्य सुविधाएं कारण नहीं था थी, व्यवस्थाएं नहीं अस्थायी थी। होने के कारण। बिल्कुल। स्थायी नहीं था, अस्थायी होने से इनकी सुरक्षा या उनकी जीवनयापन में सही नहीं हो रहा। जब स्थायी होने लगे, शिक्षा स्वस्थ की ओर हुआ, आज बिरहोर लोग पेड़ के नीचे परस्पर नहीं हो रहे हैं, खुले आम मैदान में नहीं हो रहे हैं, अब शिक्षित हो गए और समझने लगे हैं। अब शासन स्वास्थ्य विभाग की ओर उनको बच्चे कुछ पढ़ लिख के 60-70 लोग बच्चे 8वीं करके नौकरी भी कर रहे हैं जी। और फिर उन्हीं के समाज को मितानिन भी रखा गया, सहायिका भी रखा गया। तो इसमें एक जागरूकता है अपने समाज में। अपने समाज में अभी तो हमारे बिरहोर दीदी लोग तुरंत 108 का फ़ोन करते हैं और आदमी देख के भाग रहे थे, सुई नहीं लगवा रहे थे, टीकाकरण नहीं लगवा रहे थे। महामारी कोविड में सारे बिरहोर लोग परेशान नहीं कर पा रहे थे। और मैं गया, उनको बता दिया, नहीं हले बढ़िया थे महामारी थैलन तहले आबू बढ़िया सुई दवा थैल, उनको बोल दिया। हाँ मालिक जो है ठीक, सरकार ते थैलन थे, हाँ सरकार थे। तब उन्होंने सारे पहाड़ी कोरवा बिरहोर सब लोग तंग थे, कोई उसको समझा नहीं सकता था, टीकाकरण नहीं हो रहा था। हमने इस स्वास्थ्य में इनको जोड़ा और बताया। आज बिरहोर टीकाकरण कर रहे हैं, शिक्षित होते रहे, गर्भवती माताएं भी अपनी वो आंगनबाड़ी में आना जाना कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य में अभी हमारा बिरहोर समाज में पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी गर्भ में कोई मरा नहीं है अभी, ना कोई बच्चे कुपोषण से नहीं मरा है। ये स्थायी और स्वास्थ्य में जुड़ने से इनको बहुत बड़ी लाभ हुई। स्वास्थ्य विभाग लोग इनको बहुत ध्यान दिए, हर हफ्ता नर्स गई, डॉक्टर लोग शिविर लगा लगा के उनको देखते हैं। और हमने सबसे ज़्यादा मेरा चिंता था इनकी विलुप्त होने, बीमारी से नष्ट होने, सबसे मुझे स्वास्थ्य विभाग की ओर ज़्यादा प्रेरित करना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा, बच्चे पढ़ लिख गए तो सब कुछ जानने लगे। हाँ, ये हमने 3 चीज़ इनके लिए काम किया और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इनके लिए करूँगा। और पूरे छत्तीसगढ़ में इनको सारा सुविधा शासन से दी रही है। इनकी जाति प्रमाण पत्र में कोई मिसल नहीं लग रहा है। हाँ, वो सिर्फ ग्राम सभा अनुमोदन कर रहा है। और जो काबिज जमीन है बिरहोर लोग को सबसे पहले उनके कब्जा अनुसार वन भूमि का पट्टा दिया जा रहा है। आप बगीचा से हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहीं से हैं, तो वहीं पर आप पूरा कार्य कर रहे हैं। कितनी मदद की है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने? आप बहुत मदद किए हैं। सबसे तो उनको वन भूमि का पट्टा, जमीन नहीं रही तो काम है खेती करी, और पढ़े लिखे रही तब तो काम करी। और महोदय ने सबसे, जमीन नहीं था तो भाग रहे थे, अब जमीन हो गया तो लोभ हो गया। तो अब ने इन्होंने सारे छत्तीसगढ़ के बिरहोर को, सभी को उनके कब्जा अनुसार उपलब्ध छत्तीसगढ़ सरकार अभी सारे बिरहोर को कर रही है। प्रधानमंत्री आवास सारे बिरहोर के यहाँ लागू हो गया है, सब कर रहे हैं। मस्त पंखा लगाए हुए हैं और पक्का के घर में बढ़ रहा है। और सभी महतारी वंदना दे रही है और किसानी भी दे रहा है। और बिरहोर लोग को आर्थिक स्थिति के लिए उनके बैल जोड़ी, कृषि औजार, खाद बीज, साबल, गैती सब हमारा छत्तीसगढ़ सरकार इनको उपलब्ध करा रही है। आपको जब पता चला कि आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाना है, इसकी जानकारी सबसे पहले कैसे मिली आपको? कैसा लगा? मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा था। मेरे को ये पता लगा कि काम तो करते गए, एक बार बुलाए कलेक्टर साहब, तो बोले इसमें ऐसे दस्तखत है, इसमें कर दो। तो मैं बोला का दस्तखत है? मैं डर रहा था कि बिरहोर का कुछ गलती किया होगा। तो कलेक्टर साहब बड़े मुस्कुरा रहे थे, धन्यवाद बोले। तो बोले जगेश्वर आपको तो दिल्ली जाना पड़ेगा। तो वो पूरे कलेक्टर अधिकारी लोग बाद में लेकिन नहीं बताए मेरे को कि आपको पुरस्कार के लिए जा रहा है। अच्छा, बताए नहीं आप? नहीं बताए। कब पता चला आपको फिर? 25 जनवरी बीच में थोड़ा कलेक्टर साहब बोल रहे थे जगेश्वर जी तैयार हो कि नहीं, बोल रहे थे। तो मैं कह सर मैं तो बिरहोर के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो भी नहीं बताया। अच्छा। तब 25 जनवरी को इस 24 को, हाँ 25 जनवरी को मैं बिरहोर गांव गया था। अच्छा। उनके साथ करने के लिए
कि उनको भी हम 26 जनवरी में उनके गांव में मिलके करेंगे कर। तो 9:45 में मुझे रायपुर से आया फोन। तो हमारे विष्णुदेव साहब मुख्यमंत्री, जगेश्वर जी बधाई हो बोल रहे हैं। तो क्या हुआ साहब, कह रहा अरे तोला तो पद्मश्री अगर पास होगी। अच्छा। हो तो अब मुझे वही पता। 45 साल सफल लगा तब आपको? हाँ, लेकिन मुझे आज 45 दिन नहीं लग रहा है। उनका जो विकास देख के, उनकी खुशी देखकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। इसमें शासन के लोग, सभी लोग भी अच्छा मदद किए। हाँ, कोई परेशानी नहीं हुआ। सब शासन के अधिकारी लोग काफ़ी सहयोग दिए। उनकी सारी योजना, उनकी जमीन, मकान सब। जागेश्वर जी, जब से काम शुरू किया था तब में और अब में कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप? उस समय की स्थिति को देखने से तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा होगा ही नहीं जैसा लग रहा। लेकिन मैं भगवान से, मैं तो बार बार मैं भगवान से प्रार्थना करता था, हे प्रभु, ये भूले भटके को आप ही तो बताते हैं राह बताना। आप भेजे हैं तो मैं कर रहा हूँ प्रभु, इनको सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए। और जैसे हमने उनको देखना चाहा वैसे मैं देख रहा हूँ। आज तो बिरहोर लोग मेरे मोटरसाइकिल में घुमा रहे हैं। अच्छा। बड़ा बड़ा मोबाइल लिए हैं। अच्छा। और नोनी लोग तो ज़्यादा, आजकल दिन भर मोबाइल। और दाई लोग भी छेरी चराने जाते हैं तो मोबाइल पकड़े हैं बिरहोर लोग। तो अब खेती में आज गरीबी नहीं है, सभी बिरहोर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। एक हमने उनको मनाया कि समाज में एक चीज़ को आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है जी। गुरुजी जो बोलिएगा करेंगे। देखो, हम आप लोग थोड़ा नाशा को कम कीजिएगा। आदिवासी लोग नाशा को एक बाइक नहीं करना है, त्योहार उहार में आप लोग पीना, तो उसको भी हम लोग माने। हाँ ठीक कहो, तो रात दिन नहीं पीना चाहिए। उसको उन लोगों ने बहुत प्रयास किया है और सब तरफ से अभी बिरहोर आगे है, पढ़ाई में कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पहाड़ी कोरवा की बराबरी इन लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक अंतिम सवाल लूंगी जागेश्वर जी, जितना काम अब तक आपने किया है उससे संतुष्ट हैं या अभी भी और काम बाकी है? जीवन में आवश्यकता तो अनंत है, और भी हमको तो और लगता है कि हमारे लोग और बढ़ें। ये तो शुरुआत हुआ है मेरा सपना, लेकिन और भी इनको और अच्छे, संपन्न, आत्मनिर्भर, दूसरे के भरोसा न रहें। ये सारे समाज में सब कुछ को समझने लगें और अपने आप जीने के लिए आगे बढ़ें। यही मेरा सपना है और जैसा है वो तो बढ़ ही रहा है। और लेकिन पहले से अभी बिरहोर हमारा बहुत आगे हो रहे हैं हर चीज़ में, वो पढ़ाई में, लिखाई में, नशाबंदी में, जादू टोना में। आप बिल्कुल इसको कम करते हुए, लेकिन उनकी परंपरा, जड़ी बूटी, औषधि है, उसको हमने मना नहीं किया है, क्योंकि वो परंपरागत चीज़ है, जड़ी बूटी है, आपकी देव स्थल है, जो उनकी ठाकुर देव है, ये सब उनको बरकरार उन लोग बचाए रहे हैं, उसमें कोई हमारा नहीं है। और विशेषकर आप जादू टोना में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। तुरंत बीमारी हुआ तो गांव-गांव में मितानिन भी है, और कई लोग, माताएं हर क्षेत्र में प्रसव होने के लिए सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। और नहीं तो पहले छुआ मानते थे कि सरकार, वो गांव से बाहर जाएंगे, हमारा देवता नाराज हो जाएगा, हमारा भूत प्रेत, हमारा माता पिता छुआ हो जाई और वहाँ ला ले जाही। ये कई ठो उनके बीच में मन में था, उसको हमने बहुत जल्दी प्रयास किया, उन्होंने भी अच्छा सफल हुआ। क्यों कि वो स्वस्थ में गए तो बोलते हैं अरे ये गांव में रहती तो हम मन बचाए बर नहीं सकते ना, ये अस्पताल ले गए तो बढ़िया हो गई। तो उसमें भी इनकी मन रुचि हुई। हमने जीवन में स्थायी स्वास्थ्य और शिक्षा इस समाज में लाने का प्रयास किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पूरे IND24 टीम की तरफ से कि आपने जिस तरीके से काम किया वो बेहतर है और आशा है कि इससे और भी बेहतर होगा। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, और एक तरीके से ये कहना बिल्कुल सही होगा कि आदिवासियों के लिए, ख़ास करके जो विशेष पिछड़ी जनजाति
के लोग हैं, उनके लिए ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि एक व्यक्ति अपने 45 वर्ष उनके पीछे खर्च करता है और उसका परिणाम भी उन्हें मिलता है कि आज उस विशेष पिछड़े जनजाति के जो बच्चे हैं, जो माताएं हैं, उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा और विकास सब कुछ उन्हें मिल रहा है। एक तरीके से इस पूरे कार्य के पीछे, इस पूरे विकास के पीछे जागेश्वर जी का एक अहम रोल रहा है। 45 वर्ष कम नहीं होते अपने जीवन के, लेकिन उन्होंने अपने लिए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे अपने जीवन के 45 वर्ष उन पर खर्च किए और उसका परिणाम भी अब मिलने लगा है। और इस तरीके से इसका परिणाम मिला है कि बिल्कुल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस चीज़ को देखते हुए उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, जागेश्वर जी ने काम किया है, एक बड़ा उदाहरण सेट किया है कि अपने लिए तो हर कोई सोचता है, लेकिन कभी दूसरों के लिए भी सोच कर देखो। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में जुड़ने के लिए। आप भी यहाँ मुझे बुलाए और मुझे तो बड़ा खुशी हुआ कि हमारा बिरहोर के बारे में सब चिंतक करते हैं, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।